या शासन करने वाले अलग थे, और आंदोलन से हासिल करने वाले आंदोलनकर्ता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दो शख्सियतों को इस तरह से अपन देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वो होते हैं जो नींव की ईंट बनते हैं, दूसरा अंगूरा। तो ये नींव की ईंट पे इनका नाम आता है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या वो जिन्होंने भी कुर्बानियां दी, वो सब नींव की ईंट में शामिल हो जाएंगे। कंगूरे में वो कहलाएंगे जिन्होंने दोनों ही काम किए। आप ये अगर अखबार पढ़ते हैं, टीवी समाचार भी देखते हैं, सुनते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आज का नेतृत्व और उस समय का नेतृत्व में राजनीति में फर्क आ गया। अब सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ किया जाता है, उस वक्त सत्ता के लिए नहीं, देश की आजादी महत्वपूर्ण है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के बाद दूसरा नाम, और तमगा भी ऐसा ही जुड़ा हुआ कि वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं और ये दो पुरुष कहलाते हैं। तो लोग पुरुष कहने के पीछे जिस तरह से मैडम ने बताया, ये उनका राजनीतिक मूल्यांकन था। और मैं साहित्यिक मूल्यांकन के बतौर, जैसा मैंने अभी बताया कि एक वो होते हैं जो ईंट बनते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी हासिल हो गई, 7 दशक से हम आज़ाद हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे, किसी विद्वान को सुनेंगे, राजनीतिक विश्लेषण को सुनेंगे, तो पता चलेगा कि हम नेतृत्व के बतौर अब पतन की ओर है, लगातार रसातल की ओर जा रहे हैं कि अब सत्ता हासिल करने के लिए नेता सामने रहते हैं। उस वक्त ये दो शख्सियत किस तरह की, महात्मा गांधी भी आजादी देने के साथ चंद महीने रहे, ये चंद साल रहे, संविधान लागू होता है उसी के साथ ये भी हमारे बीच में रहते हैं। इसके मतलब शुद्ध रूप से नहीं किए थे इनकी कुर्बानियां। तो हमें राष्ट्रीय एकता के बतौर इसका मतलब भी दो तरह से समझ सकते हैं, जैसा इन्होंने बताया, अखबार में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। आप ये देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता सिर्फ कहने से या भाषण देने से नहीं हो सकती। आपने भी बताया कि यहाँ विविध धर्मावलंबी लोग रहते हैं, तो राष्ट्रीय एकता की सख्त जरूरत है। हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, इस चीज को लेकर के भेदभाव नहीं होगा। ये चीज हो सकती है तो एकता कायम रह सकती है। अन्यथा ये दौर किस तरह का आप देख रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन और रूस, साल भर से ज्यादा हो गया, रूस ने एक आजाद देश पर हमला किया। यरूशलेम और फिलिस्तीन, इनके बीच में गाजा पट्टी को लेकर पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसी दौरान सबका अखबारा हो गया। आप ये देखेंगे कि ये राजनीतिक नेता आज के क्या हासिल करना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है, इसके अलावा जब राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो कुछ चीजें कहने सुनने की भावनात्मक होती है। बहुत सारे लोग हैं जिसको अलग अंदाज में लेते हैं, लेकिन इस पर सब एक है कि राष्ट्रीय एकता जरूरी है और इसको बनाए रखने में देश के हर नागरिक का योगदान होता है, एक नेता का खास करके। तो हमें हायर एजुकेशन से गुजर रहे हो, आप अपने 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, इन 3 सब्जेक्टों को पढ़ते हुए आपको इस तरह की चीजों से, जो भी आप भावी नागरिक हो,
और नागरिक की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि देश सिर्फ नेता से नहीं चलता, नागरिकों से भी चलता है, और नागरिक ही नेता को चुनता है। नेता जब कहा जाता है इसका मतलब देश या देश चलाएगा, उसको चुनेगा कौन? वही इस वर्ष पता चला कितने 70 लाख युवा पहली बार वोट देने वाले हैं। यानी आप में से कितने वोट देने वाले आप खड़ा करते हैं? इस वर्ष वोट देंगे, आपको पता है 18 वर्ष पार होते हैं आप वोट देंगे, तो 18 वर्ष से नीचे के बाकी आईडी भी बनाने का जो 18 साल का होगा जिनका वोटर आईडी नहीं बना हुआ आपके लिए नहीं बना, आप बनाने के लिए ये लोग यहाँ रोज ही आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, थर्ड ईयर वाले तो जैसे हम सारे वोट देंगे। और इसमें भी रेशियो कैसे निकल के आता है, 70 लाख का मतलब ये है राजस्थान में, तो 70 लाख का मतलब करीब करीब 50-60 हज़ार हर जिले में, 50-60 हज़ार इधर चले जाएंगे, सरकार इधर से उधर हो जाएगी, किसके बल पे? युवाओं। तो राजनीतिक विश्लेषक या भी फोकस कर रहे हैं युवाई में नहीं बदल सकती। इस वक्त सरकार को बदलने की पावर किसके पास है? वो इसलिए कि आप जब पहली बार 70 लाख दे रहे हैं, 50-60 हज़ार हर जिले में, और तब्दीली आती है 10-5 हज़ार 2-4 हज़ार 20-25 हज़ार 30 हज़ार तो अधिकतम वोट मिलते हैं, आपके पास 50 हज़ार। तो ये मैंने भी सोचा है कि जब अखबारों में इस तरह से आ रहा था, और हम पुलिस को डील करते हैं हमारे आमने सामने, इसलिए शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल